हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रुमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक मिस्ट्री सीरीज जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, जो आई थी 2018 में। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द राइट ऑफ द सीरीज। कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ मास होने वाला था और कुछ बच्चों को परफॉर्म करना था। एक लेडी जो इन बच्चों को सुपरवाइज कर रही होती है, वो देखती है कि कुछ बच्चे वहाँ नहीं थे। तभी एक बच्चा बताता है कि वो बच्चे चर्च के पीछे हैं और वो लेडी उन बच्चों को ले जाने जाती है। और उन बच्चों में से एक बच्ची उस लेडी की बेटी थी जिसका नाम था डैन। वहाँ वो लोग आने लगते हैं जिनके लिए एक परफॉर्मेंस रखा गया था और वो बच्चे परफॉर्म करने लगते हैं। पर तभी डैन को वहाँ के लोगों पर रेड लाइट दिखने लगती है और डैन और उसकी मॉम पर भी रेड लाइट दिखने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ आए लोग मर जाते हैं। वहाँ एक प्रीस्ट को लगता है कि डैन में कोई डीमन है, इसलिए वो उस डीमन को बाहर निकालने लगते हैं। पर डैन प्रीस्ट से कहती है कि वो लोगों को मार देंगे और वहाँ के एक लीडर को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। डैन को ऐसा कहते देख प्रीस्ट शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस देखती है कि वहाँ के सारे लोग मर चुके हैं और उन्होंने लोगों को बताया था कि वहाँ आए लोगों ने ड्रग्स ली थी, इसलिए वो मर गए। तभी पुलिस के साथ आया एक आदमी ऑफिसर को बताता है कि वहाँ कुछ लोग गायब हैं, जिसका मतलब था कि वो लोग बचकर भाग गए थे। तभी दिखाया जाता है कि चर्च का फोटोग्राफर डैन को लेके भाग गया था ताकि वो डैन को बचा सके। तभी डैन एक जगह जाती है जहाँ उसे जमीन पे कुछ बेल्स मिलती हैं। डैन बताती है कि वो बेल्स हमेशा बचती रहती हैं। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब डैन बड़ी हो चुकी थी और अब वो पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। जब डैन देखती है कि एक आदमी एक औरत से उसका बच्चा ले रहा था, तभी डैन उस औरत की मदद के लिए जाती है और उस आदमी को हथकड़ी लगा देती है। पर एक दूसरा आदमी उस औरत से बच्चा लेने की कोशिश करता है। डैन दोबारा उस औरत की मदद के लिए जाती है और उस आदमी को मारती है। वो आदमी उस औरत से बच्चे का नाम पूछता है और वो औरत उस बच्चे का नाम बताती है, जो कि गलत था क्योंकि इस बच्चे के हाथ में एक ब्रेसलेट था जिसपे उसका नाम लिखा हुआ था। डैन को पता चलता है कि वो बच्चा उस औरत का नहीं है और हम देखते हैं कि पुलिस उस औरत को पकड़ लेती है। जो आदमी इस औरत से उस बच्चे का नाम पूछ रहा था, दरअसल वो एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम जेइन था। डैन जेइन से माफी मांगती है और वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरा ऑफिसर डैन को बताता है कि उस औरत का बच्चा मर चुका है और वो बच्चों को किडनैप करती है। हमें पता लगता है कि जेइन की एक बहन है। अब डैन के पास एक लड़की का केस आता है जो कि गायब हो चुकी थी। उस लड़की के पिता डैन से अपनी बेटी का पता लगाने के लिए कहते हैं, पर डैन का कलीग कहता है कि उसे गायब हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, वो वापस आ जाएगी। और वो उस लड़की के डैड को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उस लड़की के डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब डैन उस लड़की के बारे में पता करने उसके घर जाती है, जहाँ उसे विजन आता है कि किसी ने उस लड़की को मार दिया है और डैन अचानक घबरा जाती है। तभी उसे याद आता है कि जब वो बच्ची थी तब एक लेडी उसके लिए खाना लेके आई थी और वो लेडी प्रेग्नेंट थी। तब डैन ने उस लेडी को बताया था कि उस लेडी के बच्चे का दम घुट रहा है और वो खुद को बचाने के लिए कह रहा है। कुछ दिनों बाद उस लेडी का बच्चा मर गया था और वो लेडी डैन के पास आई थी और उसने अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार डैन को बताया था, क्योंकि उस बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, जैसा कि डैन ने उसे बताया था। और वो डैन को मर जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ डैन के पिता आते हैं और डैन को बचाते हैं और बाकी लेडीज उस लेडी को ले जाते हैं। डैन के पिता समझ गए थे कि डैन ने उस लेडी के बच्चे के बारे में बताया होगा। डैन के पिता कहते हैं कि डैन अच्छी है और लोग उसकी अच्छाई समझ नहीं पाते। यहाँ हमें पता लगता है कि डैन लोगों की मौत देख सकती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ एक ऑफिसर बता रहा होता है कि एक जंगल में एक लाश मिली है और उसे अजीब तरह से मारा गया है। वो ऑफिसर कहता है कि उस लड़की पे कर्जा था और वो उसे सुसाइड बता देता है। तभी जेइन कहता है कि वो उसे सुसाइड नहीं कह सकते क्योंकि उसके गर्दन पे निशान थे और उसका एक जूता भी गायब था। तभी वो ऑफिसर कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है। जेइन कहता है कि 2 और केस ऐसे ही मिले थे जिन्हें ऐसे ही मारा गया था, जिसका मतलब था कि वो सुसाइड नहीं बल्कि उन्हें मारा गया था और अब इन्हें उस क्रिमिनल को पकड़ना होगा। जेइन बताता है कि जहाँ लोगों को मारा गया है वो जगह काफी दूर है, जिसका मतलब है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर होगा जो लोगों को इतनी दूर ले जाता होगा। डैन उस लड़की को ढूंढ रही होती है जब उसे एक आदमी दिखता है। डैन उसे देख लेती है, पर वो आदमी एक टैक्सी में बैठ कर चला जाता है। उस टैक्सी का ड्राइवर उस आदमी से बातें करने लगता है, पर वो आदमी उस ड्राइवर को चुप रहने के लिए कहता है और उस ड्राइवर को मारता है, जिससे ड्राइवर को चोट लग जाती है और गाड़ी रुक जाती है। और हम देखते हैं कि अचानक से उस ड्राइवर के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं और वो ग्लव्स पहन लेता है और वो पीछे बैठे उस आदमी को देखता है। पर तभी ड्राइवर को पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और वो वहाँ से चला जाता है। डैन उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ उसे विजन में दिखाई देता है, जहाँ वो एक बूढ़ी लेडी से पूछती है कि क्या उसने किसी लेडी की आवाज़ सुनी थी, जिसपे वो लेडी कहती है कि नहीं,
और डैन को वही ड्राइवर मिलता है जिसका नाम था सांगू। डैन उससे उस लड़की की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है, जिसपे सांगू कहता है कि उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सांगू एक अजीब सी आवाज निकालता है, जिससे डैन को उस पे शक हो जाता है, क्योंकि उसने अपने विजन में ऐसी ही आवाज सुनी थी। पर वो सांगू को ये एहसास नहीं होने देती कि डैन को उस पे शक है। उधर जेइन उस केस की फुटेज देख रहा होता है जिन लोगों को एक ही तरह से मारा गया था, जहाँ जेइन का कलीग जिसका नाम था हियोंग जेइन को बताता है कि एक केस को पहले ही बंद कर दिया गया था और उनके पास 2 केसेस की ही फुटेज हैं और जहाँ वो लोग मारे गए थे वो क्राइम सीन के पास की ही जगह थी। जेइन को एक टैक्सी दिखाई देती है जो कि दोनों ही फुटेज में विजिबल थी। अब जेइन उस टैक्सी के नंबर को जूम करने के लिए कहता है और इन्हें उस टैक्सी का नंबर दिख जाता है। इधर डैन सांगू की टैक्सी देखती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी सांगू डैन को अपने घर के अंदर बुला लेता है, क्योंकि डैन सांगू की गाड़ी से रिकॉर्ड की हुई फुटेज देखना चाहती थी। पर जैसे ही डैन वो फुटेज देख रही होती है, वो देखती है कि सांगू उसके पीछे है और उसने वही ग्लव्स पहन रखे हैं जैसे डैन ने अपने विजन में देखे थे। जैसे ही सांगू डैन के पास आता है, तभी जेइन सांगू के घर की खिड़की तोड़ देता है और पुलिस सांगू को अरेस्ट कर लेती है। जेइन डैन से पूछता है कि वो वहाँ कैसे पहुँची। डैन बताती है कि वो यहाँ ये केस सॉल्व करने आई थी। जेइन बताता है कि उसे ये केस सॉल्व करने में कई दिन लग गए थे, पर डैन उससे पहले वहाँ कैसे पहुँच गई। जिसपे डैन उसे कहती है कि वो एक लड़की को ढूंढ रही थी और उसे वहाँ खतरा लगा, इसीलिए वो वहाँ उस लड़की को ढूंढने आई थी। पर जेइन को उस पर विश्वास नहीं होता। तभी फॉरेंसिक टीम आ जाती है। जेइन उनसे सांगू के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिससे वो सांगू को सजा दिला सके और फॉरेंसिक टीम सबूत ढूंढने लगती है। पुलिस सांगू को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है, जब हियोंग जेइन को बताता है कि फॉरेंसिक टीम को सांगू के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि सांगू के हैंड प्रिंट्स भी नहीं। जेइन कहता है कि सांगू बहुत ही शातिर है और जेइन उसे सच बुलवा लेगा। अब जेइन सांगू से पूछताछ शुरू करता है, जहाँ वो उससे उसके बारे में पूछता है और पूछते वक्त जेइन सांगू पर कॉफी गिरा देता है ताकि सांगू को गुस्सा आ सके और वो जेइन को मारने की कोशिश करे। हम देखते हैं कि सांगू का एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, पर वो जेइन को कुछ भी नहीं करता। जेइन सांगू से लड़कियों के साथ डेट के बारे में पूछता है, पर सांगू कुछ नहीं बताता। ये सब शीशे के दूसरी तरफ बैठे जेइन के कलीग्स देख रहे थे। जब हियोंग बताता है कि जेइन सांगू से सच बुलवाना चाहता है, या हमें पता लगता है कि सांगू को अपनी चीजें साफ रखना पसंद है। जेइन सांगू को उस लड़की की फोटो दिखाता है जो जेइन को डैन ने दिखाई थी, जिसपे सांगू कहता है कि क्या जेइन ये चाहता है कि सांगू ये मान ले कि उसने उस लड़की को मारा है, पर सांगू कहता है कि उसने उसे नहीं मारा। यहाँ हमें पता लगता है कि सांगू का बचपन खराब बीता था। उसे कई बार लोगों ने अडॉप्ट किया, पर वो उसे वापस छोड़ जाया करते थे। उसने कई बार वेलफेयर होम भी बदले थे और सांगू को वहाँ मारा जाता था, जिससे जेइन को लगता था कि सांगू की मेंटल कंडीशन खराब होगी, जिस वजह से वो लोगों को मारा करता है। पर सांगू ने ऐसा कुछ भी नहीं माना था। तभी जेइन सांगू के जूते ले लेता है और कहता है कि जिस आदमी को सफाई इतनी पसंद हो उसके जूते इतने गंदे हों, ये बड़ी अजीब बात है। जेइन सांगू के जूते हियोंग को देता है और उसे फॉरेंसिक लैब भेजने के लिए कहता है। जेइन और हियोंग को एक फ्लावर के पॉलेंस सांगू के जूते पर मिलते हैं और वो उन पॉलेंस को लेके एक आदमी के पास जाता है जिसे इस फ्लावर के बारे में पता था। वो आदमी बताता है कि ये फूल रेयर ही मिलता है और वो आदमी मैप पर उस जगह पर निशान लगा देता है जहाँ ये फूल पाया जाता है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि ये जगह वही थी जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। जेइन, हियोंग, डैन और बाकी के पुलिस वाले उस जगह ढूंढने लगते हैं जब उन्हें उस लड़की की बॉडी मिल जाती है। ये देखकर डैन को शौक लगता है कि उसने एक और इंसान की मौत अपने विजन में देखी थी और डैन अभी तक कई लोगों की मौत देख चुकी थी। जेइन देखता है कि उस लड़की के नाखून में खून था। जेइन कहता है कि सांगू की बॉडी पर लड़की के नाखून के निशान होंगे। हियोंग सांगू का डीएनए और उस लड़की के नाखून में लगे खून को मिलाकर देखेंगे, जिससे उन्हें पता चल सके कि ये खून सांगू ने ही किया है। वहाँ उस लड़की के पिता भी आ गए थे, जो अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर रोने लगते हैं। उस लड़की की बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। हियोंग सांगू का डीएनए लेता है और उसे फॉरेंसिक लैब भेज देता है। डैन भी फॉरेंसिक लैब में रिजल्ट का वेट करती है। तभी डैन को अपना विजन याद आता है कि सांगू ने उस लड़की से क्या कहा था और वो ये बताने पुलिस स्टेशन जाती है। नेक्स्ट सीन में जेइन को पता लगता है कि सांगू का डीएनए और उस लड़की के नाखून में मिले खून का डीएनए मैच नहीं होता, जिसका मतलब था कि ये खून सांगू ने नहीं किया है। इससे जेइन नाराज हो जाता है। जेइन का कलीग कहता है कि उसे सांगू को छोड़ना होगा। तभी वहाँ डैन आ जाती है और वो जेइन को बताती है कि सांगू ने इस लड़की को मारने से पहले क्या कहा था। जेइन डैन से पूछता है कि ये डैन को कैसे पता, क्या डैन वहाँ पे थी, जिसपे डैन कहती है कि नहीं, पर उसने ये सब देखा था। जेइन डैन पर भरोसा नहीं करता और वो सांगू को छोड़ने लगता है, पर डैन जेइन से सांगू को ना छोड़ने के लिए कहती है और डैन सांगू के सामने वही कहने लगती है
जो सोंगू ने उस लड़की को मारते वक्त उससे कहा था। और डैन के इतना कहते ही सोंगू के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। पर तभी डैन को एक और विजन आता है, जहाँ डैन को दिखता है कि सोंगू एक और खून करेगा। तभी जेन के कलीग आ जाते हैं और कहते हैं कि वो सोंगू को छोड़ दे, और वो सोंगू को छोड़ देता है। पर डैन सोंगू के सामने गन कर देती है और वो कहती है कि वो सोंगू को जाने नहीं दे सकती, क्योंकि सोंगू गया तो एक और खून करेगा। पर जेन डैन को गन हटाने के लिए कहता है और डैन को सोंगू को छोड़ना पड़ता है। जेन हियोंग से सोंगू की टैक्सी को ट्रैक करने के लिए कहता है और पुलिस को सोंगू पे नजर रखने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि सोंगू जेन की बहन के घर के सामने होता है। जेन की बहन उसे देखकर डर जाती है। डैन को वो जगह याद आती है जो उसने विजन में देखी थी। जेन की बहन कुछ देर बाद देखती है तो सोंगू वहाँ नहीं था। जेन की बहन को लगता है कि सोंगू वहाँ से चला गया है, पर सोंगू जेन के घर आ गया था। जेन जब अपने घर जाता है तो उसे अपनी बहन की लाश मिलती है। अपनी बहन की लाश देखकर जेन शॉक हो जाता है। जेन देखता है कि उसे सोंगू ने ही मारा है, क्योंकि सोंगू ने उसे वैसे ही मारा था जैसा सोंगू ने बाकी लोगों को मारा था। और हम देखते हैं कि डैन भी वहाँ आ गई थी। अब कहानी 2 साल बाद दिखाई जाती है, जब जेन को देखकर ऐसा लगता है कि उसने पुलिस की जॉब छोड़ दी है। तभी एक आदमी वहाँ दूसरे आदमी से लड़ने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे आदमी को चोट लगी थी और अब उसे उसका हर्जाना देना होगा। जिसपे जेन कहता है कि वो पैसा भर देगा, पर उस आदमी को साबित करना होगा कि उसे चोट दूसरे आदमी की वजह से लगी है। हम देखते हैं कि डैन वहाँ से जा रही होती है। जब वो जेन की आवाज को पहचान लेती है, हम देखते हैं कि वो आदमी जेन को मारने की कोशिश करता है, पर तभी डैन उस आदमी को मारती है और जेन को बचा लेती है। जेन और डैन 2 साल बाद मिले थे और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, सोंगू का बचपन तकलीफ में बीता था, उसे मारा जाता था, इसलिए जेन को लगा था कि सोंगू ने वो खून किए होंगे। आपको वो सीन याद होगा जब डैन ने सोंगू के सामने गन रखी थी। तब सोंगू ने डैन से कहा था कि डैन उसे छोड़ दे, और सोंगू ने डैन को बियोल नाम से बुलाया था। दोस्तों, ये नाम वही था जब बचपन में डैन ने चर्च के पीछे एक ड्राइंग बनाई थी और उस ड्राइंग का नाम डैन के दोस्त ने बियोल रखा था। दोस्तों, डैन को जब भी विजन आता है उसके हाथ में लगी बेल बजने लगती है, जिससे डैन को पता चल जाता है कि उसे किसी के मरने का विजन आ रहा है। डैन को जब जेन की बहन की मौत का विजन आया था तब भी डैन के हाथ में लगी बेल बजने लगी थी, और ऐसा तब भी हुआ था जब डैन ने उस प्रेग्नेंट लेडी को उसके बच्चे की मौत के बारे में बताया था। तो दोस्तों, ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड के एपिसोड 1 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और इस सीरीज में आके कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो इस सीरीज को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड बोरा है।